नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। बड़ी खबर सबसे पहले स्वास्थ्य सेवा से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से यूपी की योगी सरकार को एक बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें हाई कोर्ट ने यूपी के छोटे शहरों और ग्रामीण अंचल में स्वास्थ्य सेवा को राम भरोसे करार दिया था और आदेश जारी किया था कि यूपी सरकार हर गांव में 2 एम्बुलेंस मुहैया कराए। यूपी के हर मेडिकल कॉलेज में संजय गांधी मेडिकल कॉलेज जैसी सुविधा हो, अस्पतालों, आईसीयू और ऑक्सीजन बेड का बंदोबस्त हो अस्पतालों में। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को इस फैसले पर नसीहत भी दी है। आदेश ऐसे जारी किए जाएं जिन पर अमल किया जा सके। था और इसी को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से नसीहत भी दी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार का पक्ष रखा था और इसी पर सॉलिसिटर जनरल ने यूपी में 97,000 गांवों का हवाला भी दिया था। कोरोना महामारी के बीच ब्लैक फंगस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और ये महामारी की तरह फैलने लगा है। अहमदाबाद में 13 साल के बच्चे में ब्लैक फंगस का एक केस सामने आया है। देश में ब्लैक फंगस के अब तक 7,250 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 200 से ज्यादा मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। बढ़ते मामलों के बीच अब तक कई राज्यों ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के कहर आजकल हम ये देखते हैं कि एडोलेसेंट एज ग्रुप में जो बच्चे ज़्यादा मेदस्वी होते हैं, मतलब ओबेस होते हैं, तो वो ज़्यादातर 13-14 साल के बच्चे भी एक एडल्ट की तरह बिहेव करते हैं। तो उनको भी कभी जब भी कोविड इन्फेक्शन होता है तो बहुत कम नंबर में, लेकिन उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, आईसीयू केयर करनी पड़ती है, ऑक्सीजन और ये सभी दवाइयाँ देनी पड़ती है, जिसकी वजह से उनको भी ये हाई रिस्क जोन में आना पड़ता है। तो जाके ये म्यूकोरमाइकोसिस बच्चों में या एडोलेसेंट एज ग्रुप में भी हो सकता है। हमारी इस लड़ाई में अभी इन दिनों ब्लैक फंगस की एक और नई चुनौती भी सामने आई है। इससे निपटने के लिए जरूरी सावधानी और व्यवस्था पर ध्यान देना जरूरी है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है, जिसके बाद ब्लैक फंगस के हर केस को फॉलो किया जा रहा है। लेकिन ब्लैक फंगस महामारी के बीच सबसे बड़ी चिंता इसके इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन की भारी कमी है। ये दुर्लभ बीमारी है जिसकी वजह से अस्पतालों में इसकी दवा का काफी शॉर्टेज है। The one and only major problem is non-availability of lyophilized amphotericin B, which is the mainstay of treatment. There is an acute short supply of amphotericin B. In fact, all our patients who are admitted are not getting adequate dosage at all because our usual stockists, usual suppliers have all
refused to supply any vials to us, saying that all the medicine is going to be procured by the government. ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज के लिए इंजेक्शन की कमी की शिकायतें हर राज्य से मिल रही हैं, जिसकी शॉर्टेज को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने भी सरकार को एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन विदेश से आयात करने के लिए कहा था। केंद्र सरकार ने एम्फोटेरिसिन बी की कमी सामने आने के बाद अब इसके उत्पादन के लिए 3 दिन में 5 कंपनियों को मंजूरी दी है। देश में 6 दवा कंपनियां पहले से ही एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन बना रही थीं, जिन्होंने अपना उत्पादन बढ़ाया है। इसके अलावा भारतीय कंपनियों ने एम्फोटेरिसिन बी की 6 लाख डोज के आयात के लिए भी ऑर्डर दिए हैं। राज्य सरकारों के साथ साथ अब केंद्र सरकार भी ब्लैक फंगस की रोकथाम और इलाज के लिए एक्शन मोड में आ चुकी है। सरकार के माध्यम से, उसके संदर्भ में एक्सपर्ट्स के माध्यम से सभी संबंधित जानकारियां दी जा रही हैं। उसकी दवाई का प्रोडक्शन, उसकी उपलब्धता को भी रैंप अप करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, ड्रग कंट्रोलर, उनकी तरफ से भी विशेष प्रयास हो रहे हैं। साथ ही ब्लैक फंगस से बचाव और उसके इलाज को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाने वाले अभियान भी जोर शोर से चलाए जा रहे हैं। एक्सपर्ट सतर्क करते हैं कि कोरोना के जिन मरीजों को शुरुआत में ही स्टेरॉइड्स दिए गए, उनमें ब्लैक फंगस का संक्रमण हो सकता है। डायबिटीज मरीजों को स्टेरॉइड्स की बहुत ज्यादा डोज दिए जाने पर भी मरीज को ब्लैक फंगस होने का खतरा बढ़ जाता है। अगर लंबे वक्त तक स्टेरॉइड्स दिए जाएं, तो भी लोग ब्लैक फंगस की चपेट में आ सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि डॉक्टर्स कोरोना मरीजों के इलाज में ज्यादा सतर्कता बरतें। If you have COVID-19 and you are diabetic, please make sure your sugars are properly checked and your sugars are under good control. If you need steroids, make sure they are taken in the right dose and only when they are indicated. Do not misuse steroids when they are not required, and be aware of the possible features which could suggest that you may have mucus, so that you can consult your doctor immediately. ब्लैक फंगस की बीमारी अगर हद से बढ़ जाए तो जानलेवा साबित हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि इसके लक्षणों को जल्द से जल्द पहचान करें। आप इसकी पहचान कर सकते हैं। अगर आपको नाक में दिक्कत महसूस हो रही हो, चेहरे के एक हिस्से में दर्द महसूस हो या वो सूज जाए, चेहरा सुन्न पड़ रहा हो, चेहरे का रंग बदल रहा हो, पलकें सूजने लगी हों, दांत हिलने लगे, ये वो शुरुआती लक्षण हैं जिनको पहचान कर अगर तुरंत इलाज शुरू हो जाए तो दवाइयों से ही ब्लैक फंगस ठीक हो सकता है। ये यूजुअली नोज के थ्रू जाएगा या माउथ में भी जा सकता है। तो जितनी जल्दी स्टेज 1 पे हम पकड़ेंगे, उतना ही इसका इलाज सक्सेसफुली होगा। जब ये फेज 2 में जाता है कि जैसे आंखों में चला गया, और कईयों की आपने देखी है कि आईज भी बहुत फूल जाती है, उसमें कई बार आई को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, और उसके बाद स्टेज 3 जब ब्रेन में चला जाए। तीसरी बात ये मैं बताना चाहूंगा कि इसका जो इलाज है वो मेडिसिन है, पर ये मेडिसिन जो है लंबे अरसे तक चलती है, 4 से 6 हफ्ते, और कई दवाइयां तो हम 3-3 महीने भी देते हैं, जिसमें बहुत सीवियर इन्फेक्शन है। कोरोना के बीच ब्लैक फंगस बीमारी के अटैक ने एक नया मोर्चा खोल दिया है, जिससे निपटने के लिए सिस्टम एक्टिव हो चुका है। लेकिन इस बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा एम्फोटेरिसिन की कमी अब भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। दिल्ली से अनीशा माथुर के साथ आज तक ब्यूरो। और अब एक ऐसे गांव की कहानी आपको दिखाते हैं जहां पर कोरोना से मृत्यु का प्रकोप चरम पर है।